मुक्ति की सत्यता। लोग जितने भी साधना मार्ग के अंदर है, जो भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो भी कुछ जीवन के अंदर प्राप्ति का अभ्यास कर रहे हैं आध्यात्मिक विषयों के अंदर, उनकी पूर्व तैयारियां कुछ नहीं होती। आध्यात्म पाने की पूर्व तैयारियां कुछ भी नहीं होती। जब तक पूर्व तैयारी ही ना हो तो आध्यात्म कैसे संभव है जीवन में? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। अगर इसे समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि वाकई के अंदर जो हम आध्यात्म कर रहे हैं उसका मूल्य कितना है। क्योंकि आध्यात्म का मूल्य तो वही समझ सकता है जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जिसने परमात्मा के तत्व को पहचान लिया, जिसने संसार की मायाजाल को पहचान लिया, तभी वो आध्यात्म को समझ पाएगा। वरना कुछ क्रिया करके, कुछ प्राणायाम करके, कुछ योग करके, कुछ मंत्र करके, कुछ साधना करके आध्यात्म को प्राप्त करना वो मूर्खता है। आध्यात्म विषय बहुत गहरा है और समझने जाओ तो बहुत सूक्ष्म। आध्यात्म बस इतना ही है कि तुम अपनी वास्तविकता को पहचानते हो कि नहीं। तुमने अपने आप के ऊपर जो चेहरे बना दिए, जो मुखौटे पहन लिए, मास्क इसे बोलते, अलग अलग प्रकार के मास्क पहने हुए हैं। किसी ने मोह का मास्क पहना हुआ है, किसी ने क्रोध का मास्क पहना हुआ है, किसी ने राग का मास्क पहना हुआ है, किसी ने निंदा का मास्क पहना हुआ है। हर कोई अपने चेहरे को छुपाता है। वो इसलिए भी छुपाता है क्योंकि उसने वो चेहरे को अपनी आइडेंटिटी बना ली है। जैसे कोई वृद्ध होता है धीरे धीरे करके तो जवान दिखने की कोशिश करता है, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। असमर्थ इंसान अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए और दिखावा करेगा, और वो दिखावे करते 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 उसकी आइडेंटिटी वो दिखावो जैसी हो जाती है, मुखौटे पहनने जैसी। वैसे ही कुछ जीवन के अंदर है। आध्यात्म के अंदर भी तुम जाते हो मुखौटा पहन के ही जाते हो, सत्य को प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हो। और अगर सत्य को प्राप्त करने के लिए जाते हो तो ये सारे मुखौटे उतार देने पड़ेंगे। तुमने अपना सत्य पकड़ के रखा हुआ है, अपना अवास्तविक स्वरूप पकड़ के रखा हुआ है, जिसके कारण तुमने वही वास्तविकता को पहचाना है कि जो तुम्हारे अंदर से आती है। वो अंदर से आने का मतलब ये है कि तुम जन्म जन्म से इसका ही अभ्यास कर रहे हो, जीवन और मृत्यु का। तुम पिछले जन्म के अंदर भी किसी देश काल क्षेत्र के अंदर जन्मे थे। तुम इस जन्म के अंदर भी किसी देह काल क्षेत्र और अवस्था के अंदर ही हो। तुम उससे परे नहीं हो सकते, और उससे परे होने के लिए तुम्हें निधिध्यासन की जरूरत है। निधिध्यासन का अर्थ ये होता है कि अपना सूक्ष्मतम अभ्यास कर रहा, अपने विचारों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का अवलोकन करना, अपनी आत्मा का अभ्यास करना, वही निधिध्यासन है। और यही निधिध्यासन तुम्हें एक बार तो तुम्हारे भीतर के सत्य से अवगत करा के ही रहेगी। निधिध्यासन होता कैसे है, खुद का अभ्यास कैसे करोगे, ये एक बड़ा विषय है। निधिध्यासन
तभी संभव है कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारे मन के 100 खंड कर दिए जाए, मन को तोड़ा जाए, मन को मरोड़ा जाए, मन को विध्वंस किया जाए, तभी जाके तुम वास्तविकता का अभ्यास कर सकते हो। क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीवात्मा के अंदर मन इतना प्रबल है कि वो वास्तविकता को जानना ही नहीं चाहता, ना वास्तविकता के पास अपनी चेतना को अग्रसर करना चाहता। उसे बस यही लगता है कि ये जीवन उसका सत्य है, ये जो मिला हुआ है शरीर वो सत्य है, ये मिली हुई बुद्धि सत्य है, ये मिले हुए रिश्ते सत्य है, ये मिली हुई वस्तु और विषय सत्य है। वही सत्यों के पीछे उलझता रहता है, उसे लगता है यही सत्य है। वो अपनी मनुष्यता को, अपनी जीवात्मा को और अपने आध्यात्म को एक कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ना उसका आध्यात्मिक पूर्ण अभ्यास होता है, ना मनुष्यता का पूर्ण अभ्यास होता है, ना जीवात्मा का पूर्ण अभ्यास होता है। आध्यात्मिकता अगर देखने जाए तो एक खतरा ही है, एक कॉल है परमात्मा का, एक वो ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा का एक कॉल है तुम्हें। और वो कॉल कैसा है, अब जाग जाओ। जागना कैसे, इस पल, इसी वक्त, इसी समय क्या तुम सब छोड़ सकते हो? और छोड़ने के बाद जो अभ्यास रहेगा, जो शेष अभ्यास रहेगा, वही सत्य रहेगा। मैं, मेरा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। गुरु जब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो समझ लेना तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी उथल पाथल हो जाएगी, बहुत समीकरण चेंज हो जाएंगे, बहुत फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। जब सदगुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो समझ लेना तुम ऐसे सत्यों से अवगत हो जाओगे कि तुम्हें ये लगेगा कि मैं इस जीवन के अंदर जिस चीज़ों को पकड़ के रखा है वो फंसने के ही धंधे है और कुछ नहीं। गुरु भी मुक्त तुम्हें तभी कर पाएगा जब तुम मुक्ति चाहोगे। तुम अगर कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते तो गुरु मुक्त कैसे करेंगे? तुमने अपने मोहवश जो भी बनाया हुआ है, तुम अगर उसे छोड़ नहीं सकते तो गुरु तुम्हें मुक्त क्यों करे? गुरु साधन दे देगा, शब्द गुरु अंतिम साधन दे देगा, नाद ब्रह्म। गुरु तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचान भी करवाएगा, तुम्हारे गुणों से पहचान करवाएगा, तुम्हारी अवस्थाओं से पहचान करवाएगा। गुरु कितना करेगा? गुरु की भी एक लिमिट आ जाएगी। जो घर बारे आपना सो बैठे घर माही। इसका अर्थ ये होता है जो अपने भीतर में बनी हुई कल्पनाओं को, भीतर में बनी हुई अवस्थाओं को जो जला देता है, वो ही सत्य के घर में प्रवेश कर सकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। किसी बीज को जमीन में डालो, अगर वो जमीन को फाड़ के बाहर नहीं आएगा तब तक वो वट वृक्ष नहीं बनेगा। बीज को भी अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारे भीतर की चेतनाओं को तुम्हें एकत्रीकरण करने के बाद उसको विध्वंस करना पड़ेगा। अगर तुम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाना चाहते हो, अपने जीवन को परब्रह्ममय बनाना चाहते हो, अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य बनाना चाहते हो कि बस इसके बाद मैं भटकूंगा नहीं, तो सावधान हो जाओ। अपने वस्तु, विषय और अपनी बुद्धि से, अपने मन से दूर रहना सीख लो। केवल और केवल वही ध्यान दो जो गुरु बताता है, क्योंकि तुम जो नहीं देख सकते वो गुरु देख सकता है। तुम अपनी मृत्यु का अभ्यास नहीं करके बैठे होगे, तो जब आएगी तब क्या करोगे?
जब सब छोड़ना होगा तब क्या करोगे? तुम्हारी पूर्व तैयारी करवानी पड़ती है। एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन करते हो तो मृत्यु के लिए प्रिपरेशन क्यों नहीं? जीवन के अंदर बहुत सारी प्रिपरेशन करते हो तो मृत्यु के लिए क्यों नहीं? बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग तुम्हारे अंदर चलते रहते हैं। तो आफ्टर द डेथ तुम क्या होगे उसके लिए प्लानिंग क्या है तुम्हारा? चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शाहन का शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शान का शाह होता है, पर वो शान का शाह तभी बन पाता है जिसको कछु ना चाहिए, उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसे सत्य चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष भी एक छलावा है, समझ लेना। मोक्ष के नाम के ऊपर बहुत सारी दुकानें चल रही है, बहुत सारे धंधे चल रहे हैं, बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं, पीठ चल रहे हैं, मठ चल रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर फंसना मत, वो सिर्फ एक छलावा मात्र है। तुमने जिस दिन अपने आत्मा के सत्य को और वास्तविकता को जान लिया, तब तुम्हारे जीवन के अंदर प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं बचेगा। उसी क्षण मोह का भंग हो जाएगा, और मोह का भंग होते ही तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। पर ये अभ्यास करना है, ये साक्षी होने की कला है। तुम्हारे जीवन में सुख आते रहेंगे, दुख आते रहेंगे, भ्रांति आते रहेगी, रिलेशन आते रहेंगे, संबंध आते रहेंगे, अवस्थाएं आती रहेगी। कल तुम एक छोटे बच्चे थे, फिर युवान हो गए, आज वृद्धावस्था में आ जाएंगे, कल वृद्ध हो जाओगे, फिर मर जाओगे। ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। इसको अभी का अभी स्वीकार कर लो, और स्वीकार करने के बाद अपनी वास्तविक मूल्यों को जानो, अपनी आत्मा तक जाओ। और आत्मा की तक जाने के लिए तुम्हें अपने आदि स्वरूप को प्राप्त करना पड़ेगा। आदि स्वरूप है क्या? आदि स्वरूप यही है कि जब एक दिन के लिए ऐसा जियो कि उस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना कोई पैसा है, ना कोई नाम है, ना कोई कीर्ति है, ना कोई यश है, ना शरीर है, ना संबंध है, ना समय है। तब तुम कैसे जियोगे? एक दिन अभ्यास करके देखो। आर्ट ऑफ लिविंग मत सीखो, आर्ट ऑफ डाइंग सीखो। जीना कैसा है वो तो हर कोई जानता ही है, हर कोई अच्छे से ही जानता है। अगर साधन संपन्न इंसान हो जाए तो उसे आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने की जरूरत नहीं, वो आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप सीख जाएगा। बात आती है आर्ट ऑफ डाइंग कैसे करना है। मरते वक्त कहाँ अटकोगे? जिसका चिंतन जैसा उसकी रोक वैसी। पूरी जिंदगी समय संसार में रख दी, समाज में रख दी, शरीर को दे दी, सत्य असत्य झूठ को दे दी, पागलपंती को दे दी, रिश्तों को दे दी, पैसों को दे दी। तुम्हारा चिंतन जो जो विषयों का बनता जाएगा उतने जन्म लेने पड़ेंगे, उतना समझ लेना। तो क्या ये सब प्राप्त करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आसक्ति रखनी वो गलत है, उसके भीतर मोह रखना वो गलत है। जीवन मिला है, जीव, आनंद करो। और मैं तो कहता हूँ इतना आनंद कर लो कि आनंद इतना विशाल हो जाए कि मृत्यु के बाद भी वही आनंद के अंदर स्थिर हो जाए, तो ही तुम्हारा स्वर्ग बन सकता है। तुमने प्राप्त की उपलब्धियों के अंदर तुमने आनंद प्राप्त नहीं किया तो समझ लेना कि तुम वापस इस संसार के अंदर आकर भटकोगे। इसलिए जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति के अंदर हो, ईश्वर का धन्यवाद करके
उस परिस्थिति को स्वीकार कर लो और वही परिस्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाए उसके पीछे प्रयत्न करो, क्योंकि तुम्हारी स्मृति में जो रहेगा वही तुम बनोगे। तुम्हारी स्मृति किसी रिश्ते में रह गई, किसी संबंध में रह गई, किसी रिश्तेदार के अंदर रह गई, किसी मित्र के अंदर रह गई, किसी अभाव के अंदर रह गई, प्रभाव के अंदर रह गई, स्वभाव के अंदर रह गई, तुम्हारा पतन निश्चित है। मोक्ष कहने की बात है, शिव विद्या कर लो मोक्ष मिल जाएगा, ये विद्या कर लो मोक्ष मिल जाएगा, 10वां विद्या कर लो मोक्ष मिल जाएगा। अरे मोक्ष को समझना तो पड़ेगा, समझे बिना मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा। जितने छलावे तुम्हारे मन ने किए हुए उतने छलावों को डिलीट तो करना पड़ेगा, जितने प्रोग्राम तुम्हारे मन ने पकड़े हुए उतने प्रोग्राम नष्ट तो करने पड़ेंगे। यही माया जाल है। और माया जाल क्या करता है, तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान के अंदर घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, ना तुम स्थिर होने देगा। और तुम अपना ही उल्लू सीधा करने के अंदर भूत भविष्य वर्तमान को अपने हिसाब से चलाना करोगे। काल किसी के हाथ में नहीं आता, इसलिए काल से परे हो जाओ। महाकाल उसे ही कहते हैं जो काल से परे हो। मृत्युंजय उसे ही कहते हैं जो मृत्यु का भय नहीं रखे और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, उसे मृत्युंजय कहते हैं। इतना याद रखना, आज तुमने नहीं छोड़ा तो कल काल मार मार के छुड़वाएगा। जिस दिन मृत्यु आ गई, जिस दिन शरीर का त्याग करना पड़ेगा, सोच लो तुम्हारी एक और आत्मा, एक और शरीर है, शरीर को जिंदा जलाया जाएगा। जिस रिश्तेदारों को तुमने अपना मान के रखा था वही जल्दी करेंगे। अरे भाई निकालो इसको, शरीर बदबू हो गया, पार्थिव देह हो गया, पार्थिव देह हो गया, इसको जल्दी निकालो। एक दिन से ज्यादा तुम्हें कोई रखेगा नहीं। शरीर ने एक बार धक्का दे दिया आत्मा को, शरीर भी वापस तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। जिस शरीर को तुमने पाल पोस के बड़ा किया वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जिस मन की अभी तक सुनते आए हो, जो मन तुम्हें सत्य असत्य पाप पुण्य दिखाता है उसकी सुनते आए, वो भी तुम्हारा नहीं होने वाला, वो भी दगा देगा। जो तुम्हें मोक्ष की राह सिखाता है ना अंदर से, अरे ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, उसको भी पूछो मोक्ष कैसे मिलेगा। कभी अपने मन को पूछो, जब भक्ति के मार्ग के अंदर वो आड़ा आता है, साधना के मार्ग के अंदर वो आड़े आता है, तो पूछो उसको, भाई तू ही बता दे कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी। अपने मन से प्रश्न करो। जो मन तुम्हें ज्ञान दे रहा है गुरु बन के, उसको ही प्रश्न करो कि क्या तू मुझे समझा सकता है कैसे होगा। मन के पास कोई उत्तर नहीं होगा, यानी ये मन भी छलावा है। इसलिए मेरा 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 करके, मैं करके इतना इकट्ठा मत करो कि अंत में तुम्हें फंसना पड़े। ये मोह है। जिस जिस जगह पे मोह रखा होगा उतने उतने जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे। तुमने जीवात्मा का अभ्यास किया हुआ है, जीवन का अभ्यास किया हुआ है, इसलिए तुम्हें ये जीवन सत्य लग रहा है। तुमने जगत का अभ्यास लग रहा है इसलिए जगत सत्य लग रहा है, नहीं तो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद और गुरु तत्व एक ही चीज समझा दे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत तो मिथ्या है, किसके पीछे रो रहे हो। आज है कल नहीं है। तुम्हारी फैमिली के अंदर देख लो, तुम्हारे समाज में अंदर के देख लो, कितने लोग चले गए, कहाँ गए वो, कोई अता पता है तुम्हारे पास? नहीं, पूछो अपने आप को प्रश्न। तुम्हें भी एक दिन जाना है तो तुम्हें प्रश्न का जवाब उत्तर तो बताओ ना, ये जाते कहाँ पर है। जो कोई सो कॉल्ड अपने आप को यहाँ का किंग, यहाँ का क्वीन, यहाँ का प्रसिद्ध इंसान, यहाँ की सिद्धियों को पकड़ के जो भी बैठा हुआ है, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो,
चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी को पूछो ये क्या होता है भाई इसके आगे। तुम्हें इसका आंसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने वहां तक डुबकी नहीं लगाई। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु क्या सिखाते हैं? अरे भाई रुक जा, थम जा, ठहर जा। तुम्हारे मन को ठहराव में लाओ। मन चलता रहेगा। मन ही रागी है, मन ही वैरागी है, उतना समझ लेना। मन ही देवता है, मन ही दानव है। मन ही पॉजिटिव है, मन ही नेगेटिव है। वही भगवान है, वही असुर है। इससे ही छूटना है। सत्व, रज और तमस, उसकी दो एंटिटी निकली, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई इंसान पॉजिटिविटी में फंस जाता है, कोई इंसान नेगेटिविटी में फंस जाता है। वास्तविकता यही है कि सत्य भी उसका है और असत्य भी उसका है। इसलिए गुरु जो होते हैं वो न्यूट्रल तार होते हैं। न्यूट्रल तार का अर्थ, कोई अपने घर में इलेक्ट्रिशियन को बिठाते और इलेक्ट्रिक पूरी सर्किट सेट करते हैं, घर के अंदर बुरी वायरिंग हो जाती है, तो तीन होते हैं, प्लस, माइनस और न्यूट्रल। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जो न्यूट्रल एलिमेंट है वही ब्रह्म है। उसे ना पॉजिटिविटी से लेना देना है, ना नेगेटिविटी से लेना देना है, ना देवता से लेना देना है, ना असुर से लेना देना है। ब्रह्म की उड़ान बहुत ऊंची होती है। इसलिए जो परब्रह्म पद के अधिकारी होते हैं उसे परमहंस कहते हैं। हंस ऊंची उड़ान उड़ते हैं। हंस ये बखेड़ों के अंदर नहीं बैठते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्योंकि हंस को पता है कि पूर्ण सत्य क्या है। वो गुरुगामी होता है। इसलिए गुरु को हंस की श्रेणी दी गई है। तुम अपना भला बुरा अच्छे से सोच सकते हो। मेरे लिए ये भला है, मेरे लिए ये बुरा है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये ना पसंद है। मैं तो ऐसा ही चल सकता हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलते ना कार्य करूँगा, ऐसे ही साधना करूँगा। लिमिटेशंस। भगवान ने इतने अध्याय समझाए गीता में अर्जुन को, फिर भी उसे समझ में नहीं आया। इसलिए अंतिम अध्याय के अंदर एक श्लोक बोला गया, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करो। क्योंकि वास्तविकता तो तभी उपलब्ध हो सकती है जब सारे धर्मों का त्याग हो जाए। धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कि तुमने जो पाल रखी हुई जो फर्ज है, उसके प्रति की जो आसक्ति, उससे मुक्त हो जाओ। और मुक्ति तभी संभव है कि जब तुम ये सारी चीजों को लेट गो करना सीख जाओ। यहां से तुम्हें मुक्त कराने के लिए एक ही एंटिटी काम किया है कि जो एंटी मैटर है यूनिवर्स का, वो है गुरु। क्योंकि गुरु ही तुम्हें ये भेदभाव, सत्य असत्य, पाप पुण्य से दूर ले जाकर तुम्हारी निजी अवस्था तुम्हें प्रदान कर सकता है। इसलिए मायाजाल में उलझो मत, अपनी वास्तविकता की ओर दौड़ लगाओ और गुरु के ज्ञान की औषधि खरी नीति से खाए, बहु पीड़ा व्यापे नहीं, सकल रोग मिट जाए। जो गुरु ज्ञान की औषधि खरी यानी बकरी, बकरी कैसे घास को चबा चबा के खाती है, वैसे ही गुरु के ज्ञान को चबा चबा के खाओ। बहु पीड़ा व्यापे नहीं, सकल रोग मिट जाए। कि तुम्हें ये जन्म और मृत्यु का बंधन नहीं छुपाएगा। सकल रोग मिट जाए, सारे रोग मिट जाएंगे। तो ये अपने जीवन का अभ्यास करो। जय माई की।